ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 18वें अध्याय का 18वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 18 और 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6। पहले तो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति। हाँ जी। 18 अध्याय का बताती हूँ। सॉरी, 18 अध्याय का 18 नंबर 886 क्या बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे ये कर्म का गति है। भगवान बाप आकर ही सिखाते हैं कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म है और कौन सा असत कर्म अकर्म विकर्म का थ्योरी बाप आकर के बतलाते हैं। लेकिन वो ज्ञान जो कर्म का किसी के बुद्धि में टिकता है। और बाप कहते हैं सोने का पात्र में शेरनी का दूध टिकता है, नहीं तो मिट्टी के पात्र होगा तो फोड़ करके निकल जाता है। कोई दूसरा भी पात्र हो, काठ का हो या काठ या लकड़ी का पात्र हो, चांदी का पात्र हो, तांबा की पात्र हो, भी थोड़ा टाइम ही ज्यादा लगेगा, लेकिन वो वो भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी वो फोड़ करके निकल जाएगा। सिर्फ सोना है, वो भी सच्चा सोना होगा तो वो शेरनी के दूध टिकेगा। ऐसे ही यह बुद्धि रूपी पात्र जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छा कर्म किए हैं, और अच्छा कर्म भी क्या है, क्योंकि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान बाप का जो श्रीमत को उन्होंने पक्का फॉलो किया, तो संस्कार अपनी आत्मा में डाल दिया। वही अच्छा कर्म होने का संस्कार उनके जन्म जन्मांतर काम आते रहते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे बुरे की बात नहीं है, वहां तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाता है। लेकिन जब द्वापर युग में जब देहवान बढ़ता जाता है तो आत्मिक स्थिति क्षीण होने लग जाता है, तो उस समय भी श्रेष्ठ आत्माएं अच्छा का साथ देती है, तो बुद्धि शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है। तो देखो बुद्धि का वरदान कितना बड़ा है। हर आत्मा जब से जन्म लेती है उसको बड़ा से बड़ा वरदान बुद्धि का जो दात है वो मिलता है। उस उस आत्मा को जन्म से ही मिलती है, और कोई खराब बुद्धि मिलती है तो संगम युग में। तो इस बुद्धि का बहुत महत्व है संगम युग में। जितना सोने का बुद्धि रूपी पात्र होगा उतना जन्म जन्मांतर ज्यादा प्राप्ति होगा। जितना भी पात्र मिट्टी का होगा कम वैल्यूबल होगा, उतना प्राप्ति भगवान से कम होगी। और श्लोक बताओ। श्लोक है ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। क्या ये 15 अध्याय का बताएंगे ना क्या? हाँ जी बताइए। अच्छा, ये श्लोक है न तो भाषा सूर्य न शशांक न पावको जदगोतर निवर्तन तो धाम परमो मम। इसका ये है 17 BCD 1717 गीता में आया है। नहीं, 1221 जदगोतन निवर्तन थे। उस दुनिया में कोई मरता तो देहवान मरता है तो, परंतु तुम तो देहवान से मरते हैं, शरीर छोड़ते नहीं। जहाँ हम शरीर जो देहवान छोड़ देते हैं, अर्थात इस दुनिया में सदाकाल के लिए देह छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते। तो ये गीता में आया है जहाँ हमारा बाप घर है हम यहाँ जाते हैं। जो पुराने दुनिया में फिर जो जब जाते हैं जहाँ सूर्य चांद सितारे का जो प्रकाश नहीं पड़ते वहाँ जाते हैं, तो यहाँ फिर हमको ये पुरानी दुनिया में वापस नहीं आना है।
और भी एक है 1880, उस ठिकाने जहाँ सूरज चांद सितारे से परे है। फिर गीता में भी उसे आया है, लिखा है न तत्भाषेषु जो न शशांक न पावक जद्गतान निवर्तन्त धाम परम मम। फिर कैसे लिख दिया, आज के पत्तो दुनिया लोग तो नहीं जानते हैं। द्वापर से जो शास्त्र लिखते सत्यप्रधान थे, उन्होंने भी इसी बात को लिखते थे। और भी है, तुम बच्चों को घर सोल वर्ल्ड है, तो तुम बच्चों जानते हैं हम परम धाम से बाप बाप के परत परत धाम से आए हैं, जहाँ न सूर्य चांद सितारा प्रकाशित कर प्रकाश प्रकाश जहाँ प्रकाश जाता है नहीं, जहाँ जाकर पापी कॉलेज की दुखी दुनिया में नहीं आते, स्वर्ग धाम में आते हैं। यहाँ मेरा परम धाम है। और भी बता है, न सूर्य चंद्र अग्नि भाषित होती है। उस गीता में भी लिखा हुआ है, कहाँ के रहने वाला हो, जहाँ सूर्य चांद सितारे अग्नि प्रकाश नहीं पहुँचा था, बाप जब परम धाम वासी, तो बच्चे भी सोल वर्ल्ड व ब्रह्मलोक से आते हैं, उनका वासी हैं। आत्माएं जिस क्रम में परम धाम है, उसी क्रम में नीचे आते हैं। और बताएंगे दीदी? हेलो। श्लोक हाँ, श्लोक तो वही श्लोक है। और 15 का श्लोक बताता हूँ न, ये 14 का, ये 18 का श्लोक बताता हूँ। ज्ञान एवं परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना करण कर्म कर्ता इति त्रिदैव कर्म संग्रह, त्रिविध कर्म संग्रह। इत न तत्भाषा सूर्य न शशांक न पावक जद्गता निवर्तन तधाम परम मम। ओम शांति। हाँ जी। श्लोक है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधम कर्म संग्रह। तो इस श्लोक में यह बताना चाह रहे हैं बाबा कि जो 3 प्रकार के कर्म प्रेरक है और 3 प्रकार के कर्म का संग्रह है। तो आत्मा में जो पुरुषोत्तम संगम में बाप को पहचानने के बाद जो आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है, उस रिकॉर्डिंग जो होता है उसके लिए कर्म प्रेरक कुछ है। उसके लिए बताया कि थोड़ा या सारा ज्ञान, जानने योग्य अच्छी बुरी बातें और अच्छा समझदार, ये 3 प्रकार कर्म प्रेरक बताए। और आत्मा में जो रिकॉर्ड होता है संगम युग में, उसके लिए बताया कि इंद्रिय आदि साधन बताया और कर्म तथा अच्छे बुरे कर्म और जो कर्ता आत्मा, इसी के कारण जो आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। तो ज्ञान होना चाहिए हमारे अंदर कि कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी बातें बुरी है, इसकी पहचान होना चाहिए। ये सारी बातें हमें जानना चाहिए, तो उसी को ही अच्छा समझदार कहा जाता है। तो यहाँ बताया कि 3 प्रकार का कर्म प्रेरक और 3 प्रकार का कर्मों का संग्रह। और बाबा बताते हैं कि जो संगम युग में जो बुद्धि का बेहद की हमको बहुत महत्व है बुद्धि का। तो जितना हमारी बुद्धि जो है शुद्ध सोने जैसी बनेगी, तो बाबा बताते हैं कि सोने के बर्तन में शेरनी के दूध ठहरती है और मिट्टी के बर्तन में फोड़ के निकल जाती है। तो जिनकी बुद्धि पवित्र होगी, तो उन्हीं के बुद्धि में ही ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा। और जो देहभानी रहेंगे, उनकी देहभान के कारण वो जड़ को पकड़ेंगे, सूक्ष्म को नहीं पकड़ेंगे। तो इसीलिए वह बताते हैं कि बुद्धि पे प्राप्त होगा उतना जन्म जन्मांतर
प्राप्ति ज्यादा होगी, इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। एक है जो कि मन बुद्धि की पवित्रता, और दूसरी है जो कि शरीर की पवित्रता। और जितना ये पात्र ये मिट्टी का होगा, वो कम वैल्यूबल होगा, तो उतना ही प्राप्ति जो है संगम में भगवान से प्राप्ति कम होगी। और दूसरा श्लोक है, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो इसमें बताया कि जो परम धाम कहाँ है, परम धाम घर कहाँ है, और इस सृष्टि में जब भगवान आते हैं तो साकार परम धाम कहाँ बनता है। और जो परम धाम को जो जानते हैं, वो जानने के बाद ये दुख की दुनिया में लौटकर 2500 वर्ष नहीं आते हैं। और ये परम धाम जो है ये स्वयं प्रकाशित है, और इस बात पे हम जा सकते हैं। तो अ, परम धाम जैसा इस सृष्टि पर जब बनता है, उसके लिए बताया कि ऐसे स्वर्ग में वैकुंठ में जाकर उस साकारी दुनिया में निराकारी स्टेज बने हुए परम धाम में जाकर भी आत्माएं वापिस 2500 साल के लिए इन नरक में नहीं लौटते हैं। माने उन आत्माओं को नरक में जन्म नहीं होता है, बल्कि वह आत्माएं वैकुंठ में जाते हैं, अर्थात स्वर्ग में जाते हैं। तो उस दुनिया में में कोई मरता नहीं। ये शरीर से माना देहभान से, स्थूल शरीर से स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। जब स्थूल शरीर छोड़ देते हैं तो आत्मा 1 सेकंड में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि आत्मा रॉकेट से भी ज्यादा की प्रगति है। 1 सेकंड यहाँ छूटती तो दूसरे से 1 सेकंड के अंदर ही वो वहां जाके पहुंच जाती है। तो वो, और वो यहाँ पुरुषोत्तम संगम में देहभान को जीते जी जो छोड़ देते हैं, और जहाँ हम बाप का घर है और बाप का घर में जाते हैं, और इस पुरानी दुनिया में लौटकर नहीं आते हैं। ये वास्तव में मन बुद्धि से जाने की बात है। इसीलिए श्लोक में बताया यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। तो वहां से लौटकर इस पुरानी दुनिया में आते नहीं। और ये जो शूटिंग है सो इच्छा से शरीर छोड़ना, तो जब ये संगम युग में हमारा ये 21 जन्म का पहला जन्म है, तो इस जब ये शूटिंग हम करेंगे तो 21 जन्म में वो जो सो इच्छा से शरीर छोड़ना वो बरकरार रहेगी। और जितना यहाँ पे एक बाप दूसरा ना कोई उस याद में टिकेंगे, उतना हमारी जो है जन्मांतर जन्मांतर अच्छी शूटिंग हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। गीता श्लोक है 18 का 18। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। मतलब इसमें बात बताएं कि इसमें 3 प्रकार का बताया कि 3 प्रकार का जिसमें इसमें ज्ञान बताया गया कि जो पहला जिसमें अच्छे या बुरे का ज्ञान भी जरूरी होना चाहिए, और जो लक्ष्य जैसे मैं बाबा बोले कि जैसे लक्ष्य भी होना चाहिए, जिस प्रकार कर्म करना चाहिए किस प्रकार नहीं करना चाहिए। और तीसरा बताया कि अच्छा और समझदार, ये भी 3 प्रकार का जो कर्म प्रेरक ज्ञान है, तो उसके बारे में भी कर्म करने का जो हमारा क्या करना चाहिए उसका भी जानकारी होना चाहिए। जिस 3 प्रकार का बताया गया, जो इसमें बताया गया कि शरीर द्वारा जो इंद्रियां द्वारा कर्म करती है, कराने वाला इंद्रियां साधन जो कर्म कराती है, ये सब जो है जैसा कर्म करती है वो रील भरती जाती है। तो ये कर्मों का संग्रह इसको कहा जाता है, ऐसा बताया। और इसमें 15 का जो 6 में बताया कि न तत्र भाष्य शुरू न शासको न पावका यत गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। इसमें पॉइंट है कि उस ठिकाने को मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, जिस ठिकाने को ठिकाने को जो सूर्य चांद सितारे की दुनिया
से भी परे है, उसको मनुष्य नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते तो गीता में कैसे कह दिया है कि गीता भी मनुष्य ने लिखी है। तो गीता में कैसे लिख दिया है, तो उसमें बताया है कि न तत्र भाषो सुरो न शासको न पावक यत्र गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। मैंने ऐसे लिख दिया है गीता में भी कि मनुष्य की लिखी हुई है। आज के मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। आज की जो पति दुनिया है कुछ भी नहीं जानती है। द्वापर के आदि में जो भी मनुष्य मात्र थे, जो भी उन्होंने शास्त्र लिखे, किसी भी सत्व प्रधान थे, शास्त्र भी सत्व प्रधान थे या तम प्रधान थे। तो सत्व प्रधान आदि में जो सत्व प्रधान था, तो इसलिए बताया गया इसमें 2472 में कि इस रंगमंच पर पाठ बजाने वाले एक्टर्स जो होते हैं अपने अपने घर से आते हैं। तो कुछ भी बच्चों को आत्मा हो देह तो नहीं हो, जो तुम्हारा घर आत्मलोक है, सोल्ड वर्ड कहाँ से आए हो तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर हम सभी बच्चे बिंदु बिंदु आत्मा है। एक निराकार शिव के बच्चे बाप के घर में ब्रह्मलोक में जाएंगे। जो गीता में लिखा हुआ है परम परम धाम कहा है, सत्य धाम कहा है, तो बताया कि न भाषो न सूर्यो न शासको न पावक, जहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, न सितारों का प्रकाश पहुंचता है। ऐसा मेरा जहाँ जाकर ये दुनिया कलयुग कलयुगी की आत्माओं में इस कलयुगी दुनिया में नहीं आते हैं। तो क्या बोला इसमें कि नंद्रिवतंते ताम भर परम मामा, माने उस धाम में, उस आत्मलोक के धाम में जहां जाकर इस दुखी दुनिया में वापस नहीं लौटेगी, तो वो स्वर्ग में ही लौटेगी, सुख धाम में ही लौटेगी, इस दुख धाम में नहीं लौटेगी। आगे फोन अनम्यूट कर रहे हैं, तो 18वें अध्याय की या तो 15वें अध्याय के जो श्लोक हो चुके हैं उन्हें पढ़ते जाइए। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है आगे श्लोक पढ़िए 15 मिनट के लिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, 15 की पढ़ो करिए। पहला श्लोक है कि भगवान वाच्य ऊर्ध्वमूलमनुष्याक्षम अश्वत्थम प्राहुम अव्ययम छंदांसि यस्य कर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। अधस्य ऊर्ध्वप्रतिताः तस्य चासा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाहः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्माणि बन्धूनि मनुष्यलोके। न रूपमस्य इह तथा उपलभ्यते न च आदि न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थंगतस्तेन दृढेन स्थित्वा ततः पदं ततः परिमार्गितस्य यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम एव आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रथिता पुराणी निर्माण मोहादितं दोष अध्यात्मनित्य विधिवृत्त कामा द्वन्द्वे विमुक्ताः सुखदुःखसंगे गच्छन्ति अमूढाः पदम् अव्ययम् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यतश्च उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इव आश्रयात् क्षेत्रं चक्षुस्पर्शेन च रसं घ्राणम् एव च
अधिष्ठाय मनश्च अयं विषयान् होतेव उत्क्रामन्तं चितवापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषया यतन्तो योगिनश्च येनो ठीक है मतलब आगे पढ़िए, किनका अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी। ओम 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 शांति। 18 का 18 ज्ञानं ज्ञानं हेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनं कर्मणः कर्मकर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रहः। तो थोड़ा दीदी या 24/5 सारा ज्ञान 24,287 ज्ञान ज्ञानेन योग्य अच्छी व पूरी बात अच्छी समझदार ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरक हो। इंद्रियादि साधन कर्म तथा उससे बुरा कर्म कर्ता ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ऐसे 3 प्रकार का संगमी सृष्टि काल में अपना ही किया हुआ कर्मों का संग्रह हो। और 23 का और 15 का 6 न तत्भाषति सूर्य न शशांक न पवक एत गत्वा न निर्बंधन्ते तद्धाम परमं मम। उन परिब्रह लोक परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र और न पंच महाभूत के विधि सदा ब्रह्मण अग्रे अग्रे भाषित होता है। जहाँ वैकुंठ में जाकर नर ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी श्लोक पढ़ो क्या कहो? हाँ जी। 18 अध्याय का 18 अध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केसि निषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षण त्याज्यं दोषवत इति एके कर्म पाहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। यज्ञ दान तप निश्चय शुणु में तत्व त्यागे भरत सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्।
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते महाततस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इत्येव यत् कर्म क्लेशः भयात् त्यज्यत् स कुत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभ्यते। कार्यम् इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न दृष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसर्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। न हि देहभूता शक्यं त्यक्तु कर्माणि अशेषतः यह तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। पंचयत्यानि महाबाहु कारणानि निबोध मे सांख्ये कुत्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्म च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीर वा मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। तत्र एवं सत्तिकतारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकुतो बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। यस्य न भाव बुद्धिस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ठीक है परिज्ञाता। माताजी, ओके आगे पढ़िए। हेलो दीदी 29,255 आगरा मधुबन। हाँ जी, शुरू से हाँ जी। पढ़िए। हाँ हाँ 18 अध्याय का पहला श्लोक संन्यासः महाभायो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन् काम्यानां कर्मणां न्यासः संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणाम् त्याज्यः दोषवत् इति एते कर्मभावोपनिषदं यज्ञदान तप कर्म न त्याज्य इति न च अपरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमं त्यागो हि पुरुषग्राह्यः त्रिविधि संप्रकीर्तिः यज्ञदान तप कर्म च त्याज्य कार्य एव ततः यज्ञो दानं तप च एव पावनानि मनीषिणाम् एतानि अपि तु कर्माणि संगे त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तिः दुःखम् इति एव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् न एव त्याग फलं लभेत। कार्य इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विमतो न दृष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुसजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न हि देहे धृता संशयं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यः तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अनिष्टः इष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलः भवति त्यागिनां प्रेत्यः न तु सन्न्यासिनो कञ्चितः। पंचम एतानि महाभायो कारणानि निबोध मे सांख्यः कृतान्ते प्रोतानि सिद्धिः सर्वं कर्मणा अधिदृष्टां तथा कर्ता करण च पृथग् विद्यं विविधा च पृथक् चेष्टाः देवं चैव अत्र पंचमम् शरीरवाण मनोभि यत् कर्म पारलभते नर न्यायध्याम ठीक है वा माताजी, आप विपरीत रुकिएगा, वा पंच थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए माताजी ना उच्चारण में। माताजी आगे बताइए। 24,124। ओम शांति दीदी। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन श्री भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मा फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे
तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधस्थं प्रकीर्तितः यज्ञदानं तपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपच्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् एतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशः भयात् त्यजेत् न सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नेतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टा कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहाभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणं फलं भवत्य त्यागिनां प्रीत्या न तु सन्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाज्मिनो विद्यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमां लोकान् अति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। और पढ़ना दीदी। हेलो नहीं हेलो मतलब नहीं, ठीक है आगे पढ़िए अगला फोन अनम्यूट आगे बढ़िए अगला फोन अनम्यूट जानकारी के लिए your phone is put on hold. Kindly hold the line or आगे पढ़िए माता जी। हाँ दीदी। हाँ हाँ मैं पहली बार पढ़ रही दीदी। 18 का पहला संन्यासस्य महाबाहो तवम इच्छामि वेदन्तुम त्यागस्य च ऋषियेष पृथक् केशि निपुषदन् कर्माण्या कर्मणि न्यासं संन्यासं कवयो विद्वः सर्वकर्मफल त्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणा त्याजं दोषवत इति कर्मे कर्म पाहुः मनीषिणः यज्ञद्यापन तपः कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे निश्चं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्यं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र विधिः संप्रकृतितः यज्ञद्यापन कर्म न त्याज्यं कार्य एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनीनि मनीषिणाम् एतीनि अपि तु कर्माणि संज्ञा त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्माणो न उपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस्यः परिकीर्तितः दुःख इति एव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत स कृत्य राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लाभते कार्य इति एव युत कर्म निक्रयत नियतं क्रियते अर्जुन सज्ञा त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न दृष्टे अंकुशलं कर्म कुशले न अनुषजते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषः यतः तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते अनिष्टम इष्टम श्रीष्म च त्रिविधं कर्मणः फलम् अभिति अत्यंगिनीमा
प्रत्यनस्तु सन्न्यासीं कृच्छत। पश्य एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धिय सर्वकर्माणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथ्वीस्थं विविधश्च पृष्ठक चेष्टाः दैवं चैव अत्र पश्यम्। शरीरवाङ्ग्यं मनोभिः यत् कर्म प्रारम्भते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पश्येते तस्य होतवः। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन्ति अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यन्ति दुर्मतिः। ठीक है माता जी, आप रुकिए। हाँ जी, ओम शांति। आगे पढ़िए। सोलह 743 माता जी। ओम शांति। हाँ जी। जी पढ़ूंगी यहाँ सन्यासी महाभाव तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक्केन निषूदन काम्यान कर्मणान्यासं सन्यासं पवयो विदु सर्वकर्म फलं त्यागं प्रायस्त्यागं विचक्षणा त्याज्य दोष वेदिते कर्म प्राव मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य मिति चापरे निश्चयेन शृणु मे तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधे संपर्कित यज्ञदान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिण एतान्ये तु कर्माणि संगत्यक्त फलानि च कर्तव्यानि नीति मे पार्थ निश्चिन्तं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भये त्यज्येत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फल लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत्यक्त्वा फल त्याग सात्विको मत न देशे कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्तो समाविष्टो मेधावी न संशय न हि देह भीर्ता शाक्यं त्यक्तु कर्मण्यशेषत यस्तु कर्म फल त्यागी त्यागी ते विधीयते अनिष्ट अमिष्ट मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भगवत्यागिनां प्रेते न तु सन्यासिनं कश्चित् पचितानि महाभाव कारणे निबोधमे सांख्ये कीर्तान्ये पुरोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनो भीति यत् कर्म प्राभते नर न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चैतं तस्य हेतव तत्रैवं सति कर्तारं मात्मनं केवलं तु ये पश्येत् कीर्तबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति ऐसे नाम कृतो भाव बुद्धिरेष न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न विद्यते ज्ञानज्ञानं परिज्ञात सन्न्यासस्य महाभावं तत्त्वमिच्छामि वर्धितुं त्यागस्य ऋषिकेश शुभम। माता जी पढ़िए, जो अपने आप से पढ़ रहे हैं थोड़ा जोर से पढ़िए। रोल नंबर क्या है? हाँ
रोल नंबर क्या है माता जी आपका? मिनी मधुबन। आवाज कट गया, वैसे समझ नहीं पाए। आप पढ़िए माता जी दीदी आगे। हाँ पढ़ जी, लो। हाँ जी। हेलो दीदी। पढ़िए 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 शुरू से। सॉरी दीदी, वो मोबाईल का प्रॉब्लेम। अर्जुन पढ़िए उवाच माता जी। संन्यासस्य महा हा दीदी संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन्। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुं त्यागं विचक्षणा। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्य एव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। एक छूट गए थे दीदी। निश्चितुं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र विविध संप्रकीर्तित एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो न उपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तिता दुःख इति एव एतः कर्म कायक्लेशस्य भयात् त्यजेत् न कृत्वा त्यागस्य त्याग न एवं त्यागफल लभेत कार्य इति एव यत् कर्म नियतं कर्म ते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः न द्वेषी अकुशलं कर्म कुशलेन अनुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया न हि देहभृतां न हि देहभृता शक्यम् इत्यक्तुं कर्माणि अशेषता य तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते पश्य एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैव अत्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः अन्यायं वा विपरीतं वा पश्यमेते तस्य हेतवः तत्र एव सति कर्तारम् आत्मानि केवलं तु यः पश्याति अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति यस्य य अहङ्कृत भावो बुद्धिः यस्य च न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। हाँ दीदी। आगे पढ़िए माता जी। जी यश 14389 माता जी पढ़िए। हेलो। पढ़िए हाँ जी हाँ, पढ़िए। 14389 आप पढ़िए, बाद में मानसा की माता जी पढ़िए। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितं साङ्ख्यस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिन निषेधि। भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं केवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुः त्यागविचक्षणा त्याज्यतोष्वत इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणे यज्ञदान तपकर्म न त्याज्य इति चापरे यज्ञदान तपकर्म न त्याज्य कार्येव एत यज्ञोदान तपच्चैव पावनानि मनीषिणा एतानि अपि तु कर्माणि संगत्वक्ता फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितमत उत्तम नियतस्य तु संन्यासं कर्मणा न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्त्य कार्य इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगतोक्ता फलच्चैव स त्याग सात्विको मत न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न हि देहभृतां शक्य
त्वक्तु कर्माणि अशेषता य तु कर्म फलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अनिष्ट इष्ट मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणं फलाः भवति आत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणा अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथक्विध विविधाच्च पृथक चेष्टा दैवं चैव अत्र पश्यम। शरीर वाङ्मनो भी यत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीत वा पश्च एते तस्य हेतवः। तत्र एव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तूय पश्यन्ति अकृतबुद्धिवात् बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्गति। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिम्पते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। न्यायं नेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्ता इति त्रिविधं कर्म संग्रह। ओम शांति दीदी। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तच्छ्रुतम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशं पृथक् केशिनिषदं श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां संन्यासं तद्य विदुः सर्वकर्म त्यागं राहु त्यागं विचक्षण त्याज्यं दोषवत् इति एते कर्म प्राहुर्निष्ण यज्ञदान तत् कर्म न त्याज्यम इति न अत्रे निश्चयं मे तत् त्यागे भरत सपना त्यागे हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संपत्ति यज्ञदान तत् कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञदानं तत् च एव कारणानि मनीषिणाम् एतानि एति तु कर्माणि सङ्गं तयत्वा फलानि च कर्तव्यानि इति निपात निश्चितं मतनं उत्तमम् नियतस्य तु संन्यासो कर्मणा न उपपद्यते न हात् तस्य परित्याग तामसा परित्याग दुःखम् इति एव यत् कर्म काय क्लेशभ्यात् त्यजतु स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभते। कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं च एव स त्यागं सात्विकमतः। न दृष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुशंसते त्यागी सत समाविष्टि मेधावी क्षीण संचय न हि देहभृता शक्यं तयुक्तं कर्माणि अशिष्ये ये तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। ये अनिष्टम् इष्टं विषं च त्रिविधं कर्मणा फलं भक्ति अत्यागीनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कविचित्। पंच एतानि महाबाहो कानि निबोधने संख्यकृतानि प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणां अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्मं च पृथक् विधा च पृथक् चेष्टा दैवं च एव अत्र पंचमम् शरीर वाङ्मनोः यत् कर्म प्रभावते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु ये पश्यति अति बुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मते। यस्य न अहंकार भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं क्षेमं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्मं कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। ओम शांति। आगे पढ़िए माता जी।
हेलो ओम हाँ शांति जी दीदी। हाँ जी। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् क्रेषि निषूदन्। भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सकर्म फल त्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणाः। त्याज्य दोषवत् इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारसत्तं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकृतितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् आर्यम् एव तत् यज्ञोदानं तत्पश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इति एव यत् कर्म कायक्लेशभ्यः त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत्। कार्यमिति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्जते ये त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी विच्छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यः तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां कच्चित्। पञ्चेतानि महाभावकारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि निसिद्धे सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं च कर्ता करणं च पृथ्वीदं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः देवं चैव अत्र पञ्चम। शरीरवाङ्गं मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। तत्र एवं सत्त्वीकर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य अहङ्कृते भावो बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्णं कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ओम शांति दीदी। दीदी हो गया। हाँ जी माता जी। आगे अभी सोलहवें अध्याय संबंधित प्रश्न है। जिनके फोन अनम्यूट किए हैं वो अपना रोल नंबर बताइए। जिनके भी फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताते जाइए। छोटे फोन से फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताइए। शांति हाँ जी 18,744। कहाँ से बात कर रहे हैं ओम माता जी? शांति। मैं हाँ जूलिया से श्लोक पढ़ना है। नहीं श्लोक नहीं, प्रश्न पूछे जाएंगे 16वें अध्याय के लिए। हम भी श्लोक पढ़ने वाली अच्छा। थी मैं भी। आगे रोल नंबर बताइए। हाँ रोल नंबर बताइए 16,468 जल्दी। 16,468 दीदी। और 18,744। आपका हो गया। आगे और रोल नंबर बताइए। 5321 5321। ठीक है, आप रुकिएगा पहले माताओं के लिए। आगे और बताइए। 26,612 हाँ जी। और बताइए रोल नंबर। 4 9 7 मधुबन
204977। ठीक है। बोधन के माता जी 24184, आपका भी अनम्यूट है। आगे बताइए और रोल नंबर। ओम शांति जी 6305 नासिक मधुबन। आगे और रोल नंबर बताइए किनका अनम्यूट है। अभी अभी हाथ उठाया, तुरंत फोन अनम्यूट किया, रोल नंबर बताइए अपना। 38,788 बोलिए। हेलो। ठीक है, 28,728। ठीक है। अगला प्रश्न है 16वें अध्याय संबंधित प्रश्न है। ओम शांति जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। 29,200 कहाँ से बात कर रहे हैं। इंदौर से। 29,200 क्या बताए। रोल नंबर 29,200 के आगे क्या रोल नंबर बताया। हाँ 29,200 रोल नंबर है दीदी मेरा। 29,200 ठीक है। हाँ 16वां अध्याय खोल के रखिए, उस संबंधित प्रश्न है। आप बताइए इंदौर के माता जी जो आप अभी जिस अभी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आप नरक के 3 द्वार किन्हें बोला है, श्लोक सहित बताइए। नरक के 3 द्वार। आदिति त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज्यते। काम क्रोध लोभ ये आत्मा के 3 नरक के द्वार हैं, इनको त्यागना है। जो माताएं नए नए हैं उनके लिए प्रश्न है, जो हमेशा उत्तर देते वो नहीं बताइए अभी। ठीक है। रोरो नरक में गिरने का कारण क्या बताया है श्लोक में। रोरो नरक में गिरने का कारण क्या बताया है। 18,744, 28,728 बताइए माता जी। 24,184 बोधन के माता जी। रोरो नरक में गिरने का कारण क्या बताया है श्लोक में। कारण जो है थोड़ा आवाज ऐसे जो सभी को सुनाई दे, क्लास में बहुत लोग जुड़े रहते हैं माता जी। आवाज थोड़ा तेज कीजिए अपना। दीदी मैं बताऊं, बताइए माता जी। ये 16 अध्याय का 16वां अनेक विचारों में भटके हुए मंदिर के मुँह जाते धर्म में भटक जाते हैं बुद्धि। पूरे घिरे हुए काम भोग में पूरे अशक्त हुए गंदे रौरव नरक में गिरते हैं। में नहीं रहता है। मैं बताते हैं। नरक में आत्मा चला जाते हैं। बताइए माता जी। लातूर के माता जी बोलिए। 16वां है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचो। इस अनेक विचारों में भटके हुए संबंधितों के मोहजाल में पूरे धीरे हुए और काम भोग में पूरे आसक्त हुए वैश्यावृत्ति के गंदे रौरव नरक में गिरते हैं। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। आसुरी गुण वाले जो है वो किन्हें कहा गया है।
आसुरी गुण वाले किन्हें कहा गया है? 22,497। सतना के माता जी बोलिए। आसुरी गुण वाले किन्हें बोला है श्लोक में? आत्म संभवतः माने 16 का 17 में दी है। इस बंध धनमान मदः निवृत्तः माने वे अपनी प्रशंसा में फूले हुए धन और मान शान के नशे में चूर हट धर्म नाम मात्र के यज्ञ से घमंड पूर्वक प्रश्न फिर से दीदी। सच्ची गीता सम्मत 16 का 19वां है क्या? यज्ञ से तानमहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु। माता जी आप लोग जल्दी उत्तर देंगे तो समय बचेगा, नहीं तो फिर अगले दूत को अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक दीदी। तानमहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम। आसुरी गुणों की बात पूछिए कि आसुरी गुण जो है वो लोग क्या करते हैं, उनके लक्षण क्या बताए हुए हैं। दीदी मैं बताऊं? बताइए माता जी। दीदी इसमें ये 17वां 18वां दोनों ही आ जाएंगे। ये अपनी प्रशंसा में फूले हुए धन और मान शान के नशे में चूर और झूठी परंपराओं से हठ धर्मी और जो दिखावा मात्र से घमंड पूर्वक यज्ञ सेवा करते हैं और सच्ची सेवा के अनुकूल चलते हैं और मतलब अहंकार बल घमंड काम क्रोध आदि के आश्रय लेने वाले और अपनी व पर देह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हैं, उन सब पापियों को मैं आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। ठीक है दीदी। राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के जो गुण है या अवगुण है वो क्या बताए हुए? ब्रिजबाला मित्तल जिनका नाम लिखा है, माता जी बताइए। राक्षसी दीदी मैंने तो कुछ ख्याल नहीं है, मैं काम में आ गई इधर से। अच्छा ठीक है माता जी। 16,468 हाँ माता जी दीदी बताइए। 16 के 4 में है। पाखंड घमंड अभिमान तथा क्रोध कठोरता और ऐसी बेसमझी वाले राक्षसी संपत्ति में जन्म लेने वाले। श्लोक पढ़ रही हूँ। नहीं अभी बस उत्तर। ठीक है ठीक आगे है। बताइए। 16वें अध्याय में जो बातें याद है उसी अनुसार बताइए कि यहाँ पर आज की दुनिया जो है वो कलयुगी दुनिया में ही असुर है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, तो आप किस तरह से उस बात को स्पष्ट करेंगे? आज की दुनिया जो है यही कलयुगी दुनिया में ही असुर है, इस बात को हमें समझाना है, तो क्या किस तरह से समझाएंगे? बताइए, जिनका फोन अनम्यूट है एक एक करके बताइए। ठीक है। 16,468 आप बताइए माता जी। हाँ दीदी इसमें ये बताएंगे कि आज कलयुग जो ये आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार भरे हुए हैं वो सब में है। और आज जो मतलब ये बताया आसुरी गुणों के लक्षण बताया कि जो दिखावापन रहता है, तो कि मतलब मेरे पास धन के प्रति ज्यादा लोग वो करते हैं कि धन हमारे पास आ जाए, अभी इतना है फिर इतना हो जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊं, ऐश्वर्यवान हो जाऊं, इससे ये मेरा शत्रु है ये मेरा मित्र है, बलवान सुखी, ये सब मतलब जो बातें आती जैसे ये 16 के 12 में सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए काम क्रोध के वशीभूत हुए
काम विकार भोग आदि के छल बल निष्पत्ति आदि अन्याय से धन इच्छुक मतलब पूरी तरह से मतलब धन इस धन के जो स्थूल धन है उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। और जो काम के लिए जैसे बताया जाता है कि मतलब विलंब करना ये आसुरी गुणों में ही तो आता है। जैसे कि काम के प्रति किसी का मोह नहीं रहता कि कोई काम है तो बाबा कहते हैं ना कि कोई काम है तो हम मतलब जो उस काम को जो बड़े आदमी लोग होते हैं तो जिस काम को मतलब लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। लेकिन कलयुग में ये देखा जाता है आज की दुनिया में कि हर काम को लंबा लंबा किया जाता है। जैसे जज का उदाहरण भी दे सकते हैं कि आजकल कोर्टों में देखिए तो लंबे लंबे समय तक वो चलते रहते हैं, केस चलते रहते हैं, लेकिन उसका न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह से हर काम को लंबा लंबा टालना चाहते हैं। बोलते हैं ना कि उसमें जाते हैं ऑफिसों में जाते हैं तो वहां पर उनको लगता है कितनी जल्दी काम खत्म करें, क्लबों में जाएं, नाचे घूमें, बस इसी में दुनिया लगी है। यही देखने में आ रहा है, यही आसुरी लक्षण है दीदी। दीदी ओम शांति। दैवी संपत्ति के लिए बोला गया है दुखों से मुक्ति के लिए, लेकिन जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वो दुखों उनके जो होते हैं ना दुखों में बंधने के लिए मानी जाती है। ऐसा 16 के 5 में बोला है। फिर 16 के 7 में बोला है कि ये आसुरी गुण वाले जो होते हैं जो इनको जो ये देहाभिमानी होते हैं और करने योग्य जो कर्म होता है वो नहीं करते हैं। और क्या और मना उनको ये भी पता नहीं रहता कि किन कर्मों को त्यागना है, किन कर्मों को करना है। और शुद्ध ना उनमें ना शुद्धता होती है ना सदाचार सत्यता। तो ये सब जो गुण है इसके अलावा 16 के 7 8 में बताया है कि जगत को मिथ्या आधारहीन मानते, माना भगवान है ही नहीं ऐसा समझते हैं, ईश्वरहीन समझते हैं। जो कामोपभोग परमा जो होता है उसको ही वो लोग सुख मानते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, वही श्रेष्ठ है ऐसा समझते हैं। तो ये भी ये उनके गुण है। तो ये तो शिव बाबा ने तो बताया ना, भगवान ने तो बताया कि काम जीते जगत जीत। तो काम पर जो जीत पा लिया उन्होंने, जगत ने जीत पा लिया। तो भगवान को ऐसे बोलने की आवश्यकता क्या आई ना। तो इसलिए भगवान ने बताया है कि जो काम पर विजय हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे, वो सुखी रहेंगे। जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, क्योंकि ये तो क्षण भन का सुख है। तो वो तो हमको एक क्षण सुख देगा, उसके बाद वो हमको दुखी जरूर करेगा, क्योंकि देह के संबंध तो दुखी ही होते हैं करके भगवान ने बताया है। इसके अलावा 16 के 9 बताया कि ये स्वार्थी होते हैं, उनका दृष्टिकोण स्वार्थी होता है, अल्प बुद्धि होते हैं, क्रूर कर्म करने वाले। तो ये सब अभी इनका क्या होगा कि इसने 16 के 9 बताया कि ये पूरी तरह एटॉमिक विनाश में पूरी तरह विनाश हो जाएंगे। और इनमें क्या होता है 16 के 10 में अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा करते हैं, पाखंड मान मत से भरे मूर्खता से मना असत्य सिद्धांत जो होते हैं, यानी दिन रात चोरी चकारी डकैती रिश्वतखोरी, ये अपवित्र कर्म करने वाले होते हैं। तो भगवान ने तो अपवित्र कर्म करने से बचने के लिए बताया है। तो जब ये इस तरह से बचेंगे तो इसके अलावा 16 के 11 में भी यही बताया है कि ये काम विकार भोगना को ही परम प्राप्ति मानती है। यही सब कुछ है उसमें भी, मना उनको आनंद आता है तो ऐसा समझते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है करके उनको बाद में समझ में आता है, अरे हमने तो व्यर्थ ही अपना समय वेस्ट किया। इसके अलावा 16 के 13 में भी बताया है। तो माना भगवान ने क्या बताया है, उन्होंने क्या बताया है कि जब इन सब चीजों से मना ये इस तरह से 16 के 14 में 15 में 16 में बताया है कि इस तरह से जो अनेक विचारों में भटके हुए रहते हैं, मोह के जाल में घिरे हुए रहते हैं, काम भोग में पूरे तरह आसक्त होते रहते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है बताए, रो नरक में गिर जाते हैं। भगवान उनको रो नरक में, क्योंकि अब वो इस बात को छोड़ते ही नहीं है ना, देह भान में रहते हैं। तो दीदी ओम शांति। दीदी मेरा रोल नंबर 8924। हाँ जी माता जी। नारायणपुर के माता जी बताइए। वही बताना है जो आसुरी गुण वाले मनुष्य करने योग्य कर्म त्याग करने योग्य कर्म नहीं जानते, तो नारकीय भ्रष्ट तीव्र लोलुपता का कारण धन मान धन आदि शुद्ध और सदाचार शुद्धता के भी तापर कलिजुग नरक में तीव्रतर घटती कला भी में विद्यमान नहीं होती, तो कलिजुग में कलाहीन बन जाते हैं। इसलिए इस 16 का 7 में ये बात बोली है। ओम शांति दीदी।
16 का 18 19 जैसे कहा कि अहंकार बल घमंड काम क्रोध के सदा आश्रय और जो ईश्वर के निंदक ईर्ष्यालु हैं उनको मैं उसमें असुर योनियों में फेंकता हूँ। और तो वो बता दिए हैं कि जो बोले कि ना वो आसुरी गुण वाले ना करने योग कर्म को जानते हैं ना त्यागने योग कर्म को जानते हैं, ना उनमें शुद्धता सदाचार ना पवित्रता होती है। वो जगत को ही आधारहीन ईश्वर विहीन मानते हैं। काम वासना को जो कहते कामों को भोग परमा, वो काम को ही सबसे बड़ा प्राप्ति समझते हैं। ये असुर योनि वाले हैं। आगे बताइए। 5321 फोन अनम्यूट है, बताइए। आगे बताइए। हाँ जी, प्रश्न क्या है? हाँ जी बोलिए। 17083 बोलिए। हाँ दीजिए, प्रश्न पूछ रहा हूँ। हमने ये बोला था कि 16वें अध्याय में जो लक्षण बताए उस आधार से हमें ये सिद्ध करना है कि अभी की दुनिया ही आसुरी दुनिया है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ, उसके लिए ये सिद्ध कर सकते हैं कि किसी आदमी को मतलब किसी भी अभी मनुष्य को देखते हैं तो देह भान में ही काम क्रोध लोभ मोह जो अहंकार जो है 5 जो विकार है, उनमें 5 विकारों कुछ न कुछ आत्माओं में मतलब वो रहता ही है। तो उस हिसाब से समझ सकते हैं कि ये दुनिया जो है से आसुरी दुनिया का है। जो हर आदमी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों का जो है से जो दोष जो है से भरा हुआ है। तो इस हिसाब से भी साबित कर सकते हैं कि ये दुनिया जो है से आसुरी दुनिया का है। इसमें इसमें बताया गया ना, इसमें जो 16 का 15 में जैसे बताया गया कि जो बड़े जो ऐसा समझते हैं कि हम बड़े हैं, ऊंचे हैं, तो धनवान है, ऐसा अहंकार में पड़े हैं, तो ये तो आसुरी लक्षण का ही एक प्रतीक है। तो इससे समझ सकते हैं कि दुनिया जो आसुरी दुनिया का है, जो आसुरी दुनिया है। आगे बताइए। 8083। ओम शांति। हाँ जी। आज की दुनिया आसुरी दुनिया में कन्वर्ट हो चुका है। जो भारतवर्ष में स्वर्ग था उसी जगह में आज नरक बन चुका है। इसका ये 16 अध्याय का 7 से लेकर 20 तक ये सभी श्लोक में वो बातें लिखा हुआ है। विशेष करके 16 में 5 में बताया है कि दैवी संपद विमुखाय निबद्धाय आसुरी मता माँ सुच संपद दैवी अभिजात से भारत। मतलब जो दैवी मत होता है वो मुक्ति के लिए होता है, लेकिन जो आसुरी मत है, आसुरी गुण है, वो बंधाईमान मनुष्य को विकर्म मतलब जो खराब काम आसुरी काम करते हैं उसमें वो बंधाईमान हो जाते हैं। तो इसमें बताया कि ये दुनिया में तो स्वर्ग और नर्क ये दुनिया में ही होता है। भारत स्वर्ग बोलेंगे तो कोई ऊपर नहीं है, कि नर्क बोलेंगे तो कोई पाताल नीचे नहीं है। इसी दुनिया में ही स्वर्ग और नर्क होता है। भारत में स्वर्ग होता है तो भारत में ही रौरव नर्क भी होता है। इसमें बोला कि 16 का 7 में बता प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुषन विदुरासुरत न शौचं न अपि चाचारो न सत्यं तेसु विद्यते। मतलब ये आसुरी गुण वाले मनुष्य का करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म ये दोनों में अंतर नहीं जान पाते, क्योंकि अज्ञान अंधकार में भटके हुए रहते हैं। अशुद्धता उनका अंदर सदाचार नहीं होता, सत्यता नहीं होता। और ये कलयुग का अंत में उनका जो घटती कला का मतलब कलाहीन मनुष्य है उनका ये गुण होता है। फिर 8 में बताया असत्य प्रतिष्ठित, मतलब ये दुनिया को वो ईश्वर विहीन मानते हैं, वो काम वासना में डूबे रहते हैं, उनका अंदर दूसरा कोई विशेष गुण नहीं होता। और ये अपना स्वार्थी दृष्टिकोण का आधार लेकर वो आत्म स्थिति में जो स्थिर होने देवात्मा है उनको वो दुख देने का काम करते हैं और दुनिया को विनाश की रास्ता में खींचते हैं। और काम वासना का आश्रय लेकर पाखंड
मान मर्तबा से भरे हुए मूर्खता से असत्य सिद्धांत का आधार लेकर वो अपवित्र कर्म करते हैं। ये जितना भी बातें है ये सब आसुरी गुण का लक्षण बताया। ऐसे 16 का 16 में बताया, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाविता प्रसक्त काम भोगेषु पतन्ति नरकासुच। मतलब उनका अनेक विचार से भटके हुए मन है, मन में एकाग्रता नहीं होता। मन में एकाग्रता होता तो दैवी गुण होता, लेकिन मन भटका होने के कारण अनेक जगह में उनका मोह जाल में बिखरती हुई मन आसुरी काम में आसक्त हो जाता है और यही गंदे रौरव नरक में जाके गिरते हैं। जिसके लिए बोला आसुरी जुना मा पन्ना मूढ़ा जन्मानी जन्मानी माँ अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति परमा अधमाम गतिम। मतलब ऐसे आत्मा जो है वो आसुरी जुन में के जन्म लेते हैं और दुख अशांति खुद भोगते हैं और जो सगी संबंधी है उनको भी दुख अशांति देते हैं। ऐसे 16 का 18 में बताया, अहंकार बलदर्प काम क्रोध च संश्रिता माम आत्मा परदेशु प्रद्विबंती संति अभ्यसोइका। मतलब जो भगवान का रास्ता में जो जुगुर्जा धारण करने वाली जो आत्मा है उनको भी वो मतलब दुखदायी कर्म करते हैं। अहंकार बल घमंड काम क्रोध आश्रय लेकर अपना देह में जो जुगुर्जा मतलब ईश्वरी का जो शक्ति है जुगुर्जा है या दूसरे का अंदर भी जो जुगुर्जा है उसको वो निंदक बनते हैं। ऐसे ही 16 से अध्याय का 7 से लेकर 20 तक ये सब आसुरी गुण का लक्षण बताया। हेलो, हाँ जी। हाथ नीचे किए हैं सभी के, और अभी तक जितने भी अध्याय पढ़े हैं उसमें से प्रश्न इस तरह से है। अभी 15 अगस्त इस महीने में ही है और आपको सिर्फ श्लोक बताने हैं कि ये बात सिद्ध करने के लिए कि हम सभी अभी वास्तव में बंधन में है और इस बंधन से छूटे हैं उसका रास्ता और उसकी निशानी। श्लोकों के आधार से आपको ये बात सिद्ध करनी है कि भारत भले स्वतंत्र हुआ लेकिन हम सभी अभी बंधन में है इसकी निशानी वाले श्लोक, और हम बंधन से छूटे कैसे उसका पुरुषार्थ, और जब छूटे हैं तो उसकी निशानी क्या होगी। इस तरह से 3 कैटेगरीज बताई। एक तो सारी मनुष्य सृष्टि आज बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है। बंधन से मुक्ति का रास्ता क्या है, और अगर बंधन मुक्त हो गए पूरे स्वतंत्र हो गए तो उसकी निशानियां क्या होगी। श्लोक देखते जाइए और बताते जाइए। हाथ उठाइए जैसे आपको कोई श्लोक मिलता है तो फोन अनम्यूट किया जाएगा। हाँ जी। ओम शांति। कहावत है, स्वाधीन जीवन सुखी जीवन, पराधीन सपने सुख नाही, विचार कर देखो मनु माही। आज विश्व भर में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। क्या सब स्वाधीन सुखी है, संपन्न है? क्यों नहीं? क्योंकि सृष्टि काल चक्र है। 5000 माने साल का एक ड्रामा चक्र के अंदर आते आते मनुष्य आत्मा कलियुग अंत में, जिसको बोला इच्छा द्वेष समैथुने द्वंद्व मोहेन वार्त सर्वभूतानि समूहे स्वर्गे यान्ति परम तप। सारे प्राणी कलियुग अंत में आके क्या बनते हैं ना, अज्ञान ही माने बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। तो मूर्ख बन जाने से क्या होता है? अज्ञानता क्या है? अज्ञानता माना आत्मज्ञान नहीं रहता। शारीरिक भान से आने से माने पराधीन बन जाता है। तो पराधीन बन से सुधर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए गीता में होता है, सुधर्मे निधनं से परो धर्मो भयावह। परो धर्म है देह का धर्म, सु माने आत्मा। आत्मा धर्म में नहीं टिकने से, परो धर्मों से टिकने से क्या होता? नहीं, यही संस्पर्श सजा भोगा दुख यनयो एवते आद्यंतवंत कौनते नोतेसु रमते बुद्ध। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी इंद्रिय सुख में रमण नहीं करते हैं, लेकिन जो इंद्रिय सुख में रमण करते हैं, देहभान में आते हैं, वो आत्मा को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा पराधीनता का कारण है। इसीलिए आदि मध्य अंत उनका दुखदायी है। किसमें वो रमण करते हैं ना, ध्यायते विषय पुंसो संगते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते।
क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह तो स्मृति विभ्रांत, शुद्धि विभ्रांत बुद्धिनाशम, बुद्धिनाशम प्रणश्यति। उनका बुद्धि नष्ट हो जाता है। तो बुद्धि नष्ट हो जाएगा जिसका, जो बुद्धि का दात भगवान सबको दी हुई है, तो बुद्धि से ही तो आत्मा काम लेता है, माने सुख भुगता है। तो बुद्धि नष्ट हो गया, तो बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य आत्मा एकदम पूरा नीचे गिर जाता है। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न उपयुक्तस्य भावः न चाभयेत शांति अशांतस्य कृत सुखम। जो जिसका बुद्धि नष्ट हो गया वो भोगी व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ भावना नहीं होता, क्योंकि बुद्धि तामसिक भावनाहीन बन जाता है, तो सुख कहाँ भोगेगा। कलियुग मानव घोर अज्ञान अंधकार में, दुख और शांति में उसका माने जीवन तब्दील हो जाता है, जिससे विषय वासना उसके अंदर भर जाता है। तो इसीलिए वो संपूर्ण सुखी नहीं हो पाता। इसलिए माने ये झूठा माया, झूठा काया, झूठा सा संसार कलियुग अंत में बन जाता है। आज देश विदेश में बहुत माने लोग हर्ष उल्लास के साथ अपने अपने देश में आजादी भी मनाते हैं, भारत भी मनाता है। आज विश्व मानव भूल चुका है ये दुनिया एक कुटुंब, एक माने भ्रांति प्रारंभ हुआ था। सारा मानव जाति एक परिवार के भ्रांति थे। गायन आज भी है। मुसलमान सिख लोग क्या कहते हैं, तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसका वास्तव रूप माने कब था, किसने बनाया था, ये किसी को जानकारी नहीं है। माने जब हम आत्माएं सुस्थिति में थे तब सदैव हम स्वाधीन सात्विक स्टेज में रहते थे। जब पराधीन हो गए तो हम नरक के दुनिया को गिर गए। तो इसीलिए गीता में तो बहुत सारे श्लोक है जिसमें स्वाधीनता के बारे में बताया कि सतयुग में कैसे आत्मा स्वाधीन थे। ये सात्मा रति है स्वादात्मा तुत्तस्य मानव आत्मा ने वच संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतनान नाकृतन वचन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदात्मा व्यापाश्रय। तो वो सुखी संपन्न ऐसे थे, उनको कोई कार्य करने के लिए नहीं पड़ता था। लेकिन जब घोर तमो प्रधान तामसिक अज्ञानता में आ गए तो सबसे बड़ा अज्ञानता है भगवान का ग्लानि करना, भगवान का सर्वव्यापी बोलना। और वो माने भगवान को सर्वव्यापी बोलने से जो धर्म के प्रति धारणा था, जो भय था, जो श्रद्धा विश्वास था, वो दूर हो गया। और श्रद्धा विश्वास जो मिट जाता है तो माने सबसे ज्यादा अधर्म फैलता समाज है। अधर्म विवाद कुछ तो पदिशंते कुल स्त्री तिसु दुष्णा सुवासने जाए तो वर्ण शंकर शंकर नरकाय वो कुला ना कुल से जो पतंती तिरसा मृत्यु पिंडोदक क्रिया दुष्सरंते कुला ना वर्ण शंकर कारके उत्सादंता जाति धर्म कुल धर्म च उत्सन्ना कुल धर्म मनुष्य ना जनार्दन नरके नियतवास भवति इति अनुश्रुम। माने नारकीय माने जुनी में मनुष्य वास करता है, माने वर्ण शंकर प्रजा माने पैदा होता है। तो वर्ण शंकर प्रजा पैदा होना सारे विश्व में आज तक तुलसीदास तो भी बता दिए थे 500 साल पहले कि भव वर्ण शंकर सवे, माने सब वर्ण शंकर अवस्था में आ गए। तो वर्ण शंकर जो नाली के कीड़े होते हैं, जिनका मुख में, जिनकी दृष्टि से, जिनकी वृत्ति से आज जैसे जैसे भाषा, जैसे शब्द, जैसे जैसे वाइब्रेशन माने फैलता है संसार में, ये संसार ही पराधीनता का गर्त में जा रहा है। इसलिए भगवान एक है जो ज्ञान का दाता है, उसके हाथ पकड़ना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, जिसको बताया अपीचे देवी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापक्रम माने सर्वेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान प्लेवेनेभ्यो ब्रुजिनं संतरिषसि है। अपीचे तो सुधराचारु भजते माम अनन्य भाग साधु रेपस मंतव्य सम्यक व्यवसित हिस। चाहे कोई कितना बड़ा पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, अजामिल जैसे क्यों ना हो, यदि अपने कुकृत्य को अनुभूति करके ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर भगवान का पहचान करके भगवान का हाथ को पकड़ा है, मैंने जिसको बताया माने जई चढ़े उतरे नर पार बड़ी सकल संसार, शंकर चाप जहाज जई चढ़ी उतरे पार नर बड़ी सकल संसार। मतलब शंकर चाप जहाज जिस भगवान का मुकर्रर तन, उसको पहचान करके ज्ञान के आधार पर जो उसको पकड़ेगा, पहचानेगा, तो उसी रास्ता पर चलेगा, तब तो उसको ये विषय एक ही लंबा उत्तर देंगे तो बाकी सब कैसे ठीक है करेंगे। आप रुकना चाहिए ना। श्लोक बताइए, फिर टॉपिक के लिए आगे फोन अनम्यूट करेंगे कल परसों के क्लास में। ये तो शुल्क तो बहुत है, अभी और किसी पूछो मैं तो बता सकता हूँ। आगे बताते जाइए श्लोक। हाँ दीदी, जो अभी 16वें अध्याय में समझ रहे थे ना कि जो आसुरी गुण है वो हमारे दुखों का कारण है, और उसके अलावा आत्मिक स्थिति नहीं है, जिसके लिए 6/5 और 6/6 में बताया है कि हम कैसे अपने दुश्मन बन बैठे हैं। और जैसे 12 का 7 में बताया है कि मृत्यु संसार सागर से पार कैसे हो सकते हैं उनकी शरण में जाने से, माना 18 का 66 भी बता सकते हैं। और कर्मफल का त्याग जो है वो शायद 12 के 11 में बताया है, कर्मफल का त्याग करने से मतलब हमको जो प्राप्ति होगी और परम गति की प्राप्ति होगी, ये 8/21 में बता सकते हैं, माना बंधनों से मुक्त हो गए। तो बस एक बार इतना ही। आगे बताइए। 8083 ये 16700 एक मिनट भाई, 16743 बोलिए मत जा पहले। 3 भी अज्ञात कर्म नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार है ना। रुद्र ज्ञान एक शिव है, सभी कर्म बंधन में डालने वाला है।
कर्म डालने वाला है, लौकिक कर्म करना से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही हो मेरा तो। आगे ओम शांति दीदी। बंधन की 14 के जैसे जैसे हम ज्ञान से दूर होते जाते हैं तो हम अभी तमो प्रधान बन गए हैं, तो उसके लिए अध्याय 14 में बताया है कि तमह प्रमादे सज्जन्ति उत, यानी ये जो तमो गुण है वह ज्ञान को ढककर गफलत में डाल देता है। तो फिर जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो इसके लिए 14 के 11 में बताया है कि जब इस देह के सभी द्वारों में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है तब अवश्य ही सत्व गुण बढ़ता है, ऐसा जानो। तो जैसे जैसे हमारा सत्व गुण बढ़ता है तो उसके लिए हम इस 14 के 18 में बताया है कि सत्व गुण में स्थित लोग ऊपर जाते हैं, यानी लोग सत्प्रेता के स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो इस ज्ञान से हम वापिस जो तमो प्रधान स्थिति से वापिस हम सत्व प्रधान बनकर हम स्वर्ग लोक के अधिकारी बन जाते हैं। आगे 8083 बोलिए। इसमें बताया कि जो जोगी होते हैं, जो भगवान से योग लगाते हैं, वो शांति को पाते हैं। जो अयोगी होते हैं, जो अज्ञानी है, वो कर्म का बंधन में बन जाते हैं। 5 का बारे में बताया, युक्त कर्म फलोत्यक्ता शांति अपनोति नष्टि की, अयुक्त काम कारण फले सत्य निबध्यते। जो योगी होते हैं वो कर्मफल का त्याग करके शांति को पाते हैं, और जो अयोगी भोगी है वो कर्म का बंधन में आ जाते हैं। ऐसे ही वाला है कि यज्ञ जो है, यज्ञ का कर्म जो है वो लौकिक कर्म है, वो कर्म बंधन से मुक्त करता है। और जो दुनिया में जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन है। 3 का 9 में बताया, यज्ञ अर्थ कर्मण अन्यत्र एवं कर्म बंधन लोक तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संज्ञ समाचार। ऐसे बताया कि भगवान किसका पाप या पुण्य को नहीं लेते हैं, मनुष्य अज्ञान से भटके हुए कारण खुद मोहित होते हैं। 5 का 15 में बताया, नादते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञान तेन मोहन्ति जन्तवो। लेकिन जो आत्मा भगवान से ज्ञान लेकर उसको पहचान लेता है, वो सूर्य की तरह भगवान को प्रकाशित करता है। इसमें 5 का 16 में बताया, ज्ञानेन तद अज्ञानम एसम नासितम आत्मनो तेसम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ऐसे ही 12 में बताया कि जो कर्मफल का त्याग करता है उसको शांति मिलता है। श्रेय ज्ञान अभ्यासात ज्ञानम ध्यान विशेषते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। जो अभ्यास ज्ञान का बिना अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, हठयोगी करते हैं, उनसे बेसिक ज्ञान श्रेष्ठ है, और बेसिक ज्ञान से एडवांस ज्ञान श्रेष्ठ है, और एडवांस ज्ञान का मंथन से यज्ञ कर्म का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मफल का त्याग के बाद शांति मिल जाता है। तो आज मनुष्य को शांति चाहिए, तो शांति ऐसे हो सकता है जो आध्यात्मिक ज्ञान भगवान देते हैं, वही आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करने से, मन को आत्मा के पास एकाग्र करने से, देह से हटाने से ये शांति मिल सकता है। क्योंकि देह का भान मतलब भय जागृत करता है, और आत्म स्थिति में स्थिर हुआ व्यक्ति को निर्भय अभय प्रदान हो जाता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान का शरण में जाएंगे। जो ये सृष्टि का प्राचीन प्रवृत्ति जिससे फैला हुआ है उसको ढूंढना चाहिए। जो 15 अध्याय का 4 में बताया कि हमको उस परम पुरुष को ढूंढना चाहिए जिससे पुराना प्रसूति प्रसार हुई है। तो उसका शरण में जब जाएंगे हमारा दुख अशांति से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शंकर को शांति देवा कहा जाता है। तो मनुष्य को अगर शांति चाहिए, अशांति से अगर मुक्त चाहिए, तो पहले तो आत्मज्ञान लाभ करके भगवान का शरण में जाएंगे, आध्यात्मिक विद्यालय में जाकर कोर्स करेंगे, सुनेंगे, आत्मचिंतन में जाएंगे, तब सुख शांति मिलेगा। और ये दुनिया जो भौतिक में रमा हुआ है, वो भौतिक दुख और शांति का कारण है। ओम शांति। हम ओम यह शांति। भी बता सकते हैं, आज मनुष्य देह के कारण मना दुखी हो रहा है, तो उसके लिए श्रेयान स्वधर्मा द्विगुण परधर्म स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। फिर मनुष्य पाप करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कर रहा है, इसके लिए बताएंगे, अथ केन प्रयुक्तों पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वासनीय बलातीव नियोजित। और मनुष्य पाप क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 के 44 में बताया, भोगेश्वर प्रसक्ताम नाम तथा अपरित चेतसाम व्यवसायिकात्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। फिर भगवान उपाय बताते हैं कि 3 के 31 में, एमे मतमिद नित मनुतिष्ठति मानवा श्रद्धावान लभतो सुयंतो मुच्यते ते भी कर्म भी। और 2 के 39 में भी बताया है, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तु इमाम श्रुन बुद्धि युक्त्या यथाता
यथा पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि, मारा कर्म बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो श्रीमत पर चलकर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। और बंधन में जो है तो बता दिए हैं। और 16 का 23 है कि यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारत न सिद्धि अपनोति न सुखम न परम गति। और कि ज्ञान से प्राप्ति होती है तो 14 का 2 है इदम ज्ञानम उपसृत्य मम सधर्म्यम अगतः सर्गे अपना उपजयन्ते प्रलये न व्यथित चा। एक जो अपने धर्म में रहना श्रेष्ठ है वो वाला श्लोक याद नहीं है। नहीं बस इतने बताएंगे। जी दीदी, हाँ हम जी। अभी भी बंधन में है। देश का स्वतंत्र होना अलग बात है और आत्माओं का स्वतंत्र होना अलग बात है। तो अपने विकारों और अपनी इच्छाओं में बंधे हुए हैं, उसके लिए 2 का 61 और 62 की कामनाओं में बंधे हुए हैं, उससे फिर काम और क्रोध में भी बंध जाते हैं। फिर 2 का 3 का 37 है रजोगुण कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, इसमें भी विकारों में बंधने की बात आई। फिर 5 के 22 में भी बताया कि जो इंद्रियों से कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वो दुखों के जन्मदाता है, वो भी अभी ही देखने में आता ही है। और फिर क्या एक नंबर 16 का बताए 21, दुखों के जन्मदाता? 5 का 22 हम्म। कर्म इंद्रियां। और एक है 16 का 21 अभी हमने पढ़ाई है, काम क्रोध लोभ, ये भी हमें बांधते हैं। और फिर इनसे छूटने का पुरुषार्थ भी बताया है, बहुत सारे हैं, 2-4 ही बताती हूँ। 2 का 64, इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है कि अनुशासित करना है मन को और इंद्रियों को वश में करना है। 65 में बताया है कि जब ये करते हैं तो हमें प्रसन्नता मिलती है और जिसको प्रसन्नता मिलती है वो अच्छे से स्थिर हो जाता है। और फिर पुरुषार्थ 2 के 71 में भी बताया है कि कामनाओं को छोड़कर लालसाहीन ममताहीन निरहंकारी आचरण जो करता है वो शांति को पाता है। फिर 3 के 30 में भी एक पुरुषार्थ बताया है। उसमें बोला है कि आध्यात्मिक बुद्धि से मतलब श्रीमत पर चलना और आशाहीन और ममताहीन होकर चलना, ये भी एक पुरुषार्थ है। फिर 5 का 10 भी बताया है पुरुषार्थ के लिए। उसमें बताया है कि जो कर्मों में आसक्ति और का त्याग करता है तो वो निष्पाप रहता है। और इनसे छूटने की निशानी अगर हम छूट जाते हैं तो क्या देखने में आएगी मनुष्यों में? 3 का 17, 3 का 18 कि उनका कोई भी कार्य निर्भर नहीं रहता है, उनका कार्य स्वयं प्रकृति स्वयं ही करती है, आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, आत्म प्रीति वाले होते हैं। फिर 1-2 के 55 में भी बताया है उसकी निशानी कि अ, जब भली भांति अपनी कामनाओं को हम त्याग देते हैं तो वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो स्थिर बुद्धि के कई श्लोक आ सकते हैं निशानी के आधार पर। और 2 का और दीदी हाँ, समान स्थिति वाले सब व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति में जो समान रहते हैं ये भी एक निशानी है कि हम बंधनों से छूट गए हैं। जी दीदी। हेलो, हाँ जी। सबसे बताऊं पहले दीदी? अच्छा माता जी बंधन बताता का कारण जो है तो दैवी संपत्ति विमोक्षाय कहा है और आसुरी संपत्ति हो बंधन में बांधने वाली। तो वो तो काम क्रोध के श्लोक तो बताए हैं, लेकिन अभी एक और श्लोक है जो सत्व रजतम, यह 3 गुण जो है प्रकृति को बांधने वाले 14 का 5। तो उससे छूटना कैसे है? तो त्रिगुणातीत योग अध्याय में जो भी पीछे वाले श्लोक है, फिर स्थित प्रज्ञ बुद्धि के जो भी श्लोक है वो सारे आ जाएंगे। और निर्द्वंद्वे विमुक्ता, द्वंद्व से छूटेंगे तभी स्वतंत्र होगी आत्मा। तो इसके लिए जो भी निर्माण मोह का जो अभी श्लोक हमने पढ़ा है वही आ जाएगा, बाकी बहुत सारे बताए हैं। बताइए और थोड़े से बता। हाँ ये दीदी। मैं काम तो क्रोध। कल ठीक है। बोलिए माता जी, बोलिए, आप रुक गए इसलिए आगे की। ये जो भी बंधन है ये आसुरी गुण के कारण ही है। स्वधर्म और परधर्म में जो भी है श्रेयान स्वधर्म वो श्लोक आ जाता है। तो आत्मा के गुण
आत्मा समझने से और देह समझने से दो देह अभिमान आता है। तो इसके अंदर जो फर्क है तो यही बंधन का कारण है। तो बंधन तो प्रकृति के 5 बंधन विकारों में आत्मा बंधी है, तो इससे छूटना कैसे है? तो छूटने के लिए जो भी है स्थित प्रज्ञ के और ये 14वें अध्याय के जो त्रिगुणातीत है वो सबसे बेस्ट श्लोक है। दीदी एक लाइन बोलूं इस पर हाँ कि जी। जैसे कि हम बंधनों में बंधे हुए हैं, इसकी भी तो निशानी चाहिए। तो वो निशानियां हम 16वें अध्याय में देख सकते हैं, वो सब निशानियां बताई गई हैं। जी दीदी। ठीक है, आगे बताइए। हाँ, आज दुनिया में तो सारे ही इच्छा द्वेष समुद्र द्वंद्व मन भारत सर्वभूतानि समूह स्वर्ग जानती परत। आज सब इच्छा द्वेष से सब आज नीचे गिर गए हैं और आत्मा को न पहचानने के कारण वो भी नीचे गिर गए। इसलिए बताता है उद्धत आत्मनात्म आत्म तो अवसाद आत्मा व आत्म बंधु आत्म रिपु आत्मा आत्मा को बंधु बनाना चाहिए, नहीं तो आत्मा रिपु बन जाते हैं। इसलिए ही सब नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि भगवान तो किसी को कर्तापन नहीं देते हैं, कर्म भी नहीं देते हैं। न कर्तृत्व न कर्मा लोक सचुजति प्रभु न कर्म फल को स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। अपने अपने कर्म फल के अनुसार सबको निज कर्म पर भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान बताते हैं तो जब तुम ज्ञान हो जाएगा तो तुम ज्ञानी हो जाएगा तो तुम्हारा सारे पाप प्रकाशित हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। ज्ञान तो अज्ञान जैसा नास्ति आत्मन तेषां आदित्यवत् प्रकाशम ज्ञानम तत्परम तद्वत् तदात्म तत्वनिष्ठा परायण गच्छन्ति अपनावत ज्ञान निष्ठ कल्मषा। ये तो जे ज्ञान हो जाएगा तो तुम सब पाप से मुक्त है हो जाएंगे। तो पाप करते ये जो पाप करने के लिए 3 अध्याय में बताया है ना, अथ केन पजित पाप चरित पुरुष अन्य छन वैश्य बड़ाधिक नियाजित। तो आज दुनिया में क्योंकि ये कैसे वो बलपूर्वक पाप करते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र भव महासन महापाप विधि है न यह वैरण। तो ये काम क्रोध ये नरक द्वारा ये मनुष्य को पाप को ले जाते हैं। इसलिए तो बताते हैं ना त्रिविध नरक दार नाशन आतन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतरम त्यजन्तु। ये काम क्रोध नरक द्वार ऐसे ही बताता है। हम तो कर्म अकर्म विकर्म की होती भगवान बताते हैं, जानते नहीं तो हम अकर्म कर लेते हैं। बताते हैं ना जो कर्म क्या है अकर्म क्या है उसको हम नहीं जानते हैं, तो भगवान इसको बताते हैं। कर्म क्या है तो इसलिए बताते हैं 3 अध्याय यज्ञ था तो कर्म न तो लोगों कर्म बंधन। जब यज्ञ कर्म के सिवाय और जो भी कर्म करेंगे ये कर्म बंधन में बांधने वाला है। इसलिए हमको यज्ञ कर्म करना चाहिए जबकि इस दुनिया से मुक्त होना है। तो ऐसे ऐसे बताते हैं और ये भी बताते हैं जो 16 अध्याय में ये तो आज दुनिया में असुर गुण में सब भरपूर हुई है। तो प्रभुति निभूति जानना विदु असुरा। तो तो आज आज दुनिया में तो क्या कर्म करना है क्या कर्म नहीं करना है उसको भी नहीं जानते हैं। और असत्यम प्रतिष्ठित जगत आहु अनिश्वरंगो जगत को मिथ्या ईश्वरहीन ये भी बताते हैं। तो इसलिए आज दुनिया नीचे गिर गए हैं। और तो दुनिया असुर गुण इसमें बताया है जो वही स्वर्ग को नरक को जानते नहीं। ये जो दो भूत स्वर्ग लोग दैव असुर बच दैवी गुण को यही दुनिया में स्वर्ग यही दुनिया में नरक इसलिए भी बताते हैं। तो आज दुनिया में मुक्त होने का रास्ता नहीं जानने के कारण भगवान कहते हैं मैं ये सारे असुरों को मैंने ये कली युग असुर दिन में निक्षेप कर देता हूँ कि से 16 अध्याय में बताता है। ठीक है क्या भाई, आप रुकिएगा, कल के क्लास में कंटिन्यू कीजिएगा अच्छा सुबह। जी ठीक है। जी हाँ जी श्लोक वैसे काफी सारे अच्छे बताए हैं जिन्होंने भी बताए हैं, बाकी
अगले क्लासेस में, जैसे अभी और 2 हफ्ते तो है हमारे पास, तो टॉपिक अच्छे से रेडी कीजिए। बाकी ये प्रश्न बहुत लोग इस तरह से पूछते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, ये तो इस भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड चीज है, आप इसे आध्यात्मिकता से क्यों जोड़ रहे हैं? इस बात का आप क्या समाधान देंगे, इसे सोच के रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस ये भारत की आजादी का एक पर्व माना जाता है। अब कई लोग बाहर वाले ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि इसे आध्यात्मिकता से क्यों जोड़ा जा रहा है, तो इस बात को आप किस तरह से समझाएंगे, इसके लिए अच्छे से सोच के रखिएगा। बाकी टॉपिक जरूर रेडी कीजिएगा, लेकिन उसमें मुरलियों के पॉइंट्स ही होने चाहिए। इस तरह की बातें अच्छे से सोच के रखिएगा जो हम बाहर वालों को समझा सके। अगले 2 दिन के जो बेसिक कोर्स का क्लास है उसमें इसी टॉपिक पर ही किया जाएगा। तो टॉपिक अच्छे से बना के रखिए, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं, छोटा टॉपिक हो जो आप कहीं बाहर भी सुना सकते हैं और यहाँ भी बताइए, ताकि सारी बातें उसमें आनी चाहिए। भारत की स्वतंत्रता को क्यों जोड़ा जा रहा है और सच में ही हम स्वतंत्र हुए हैं तो उसकी निशानियां क्या होगी, इसे श्लोकों के आधार से और मूल्यों के आधार से रेडी कीजिए। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।